हाय, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो चलो आज एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए एक छोटा सा स्वेटर बनाते हैं। तो ये मैं जैकेट की तरह बना रही हूँ। तो किस तरीके से बनाना ये, तो ये 3 पेज बनेंगे, इसके 2 आगे एक पीछे, फिर बाजू बनेंगी। तो बाजू सिंपल जैसे बनाते हैं हम वैसे ही बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कैसे बनाया, तो ये अब मैं आगे दिखाती हूँ। ये मैंने मार्कर लगा रखा है क्योंकि ये आगे का हिस्सा जिसमें हमने फंदे बढ़ाने हैं। तो अभी तो मैं 11 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ, फिर मैं 10 नंबर से बनाऊंगी जब मेरे तीनों पल्ले हो जाएंगे, दोनों के आगे के ये 40-40 फंदे तक। तो 40 फंदे मेरे हो गए, मैंने 3 फंदों से शुरू करा। तो दूसरा पेज बनाने जा रही हूँ, तो 40 हो जाएंगे, फिर हम पीछे के फंदे डालेंगे। तो हम इसमें जैसे हमारे 40 और 80 फंदे हो जाएंगे, तो हम उसमें 4-6 फंदे कम करेंगे क्योंकि हमारा ये बॉर्डर भी इसी में ही जाएगा। हम बॉर्डर अलग से नहीं बनाएंगे, इसी में हम बॉर्डर का ले लेंगे। तो न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत रहेगा ऐसे। तो मैं पहले इसको बनाती हूँ कि किस तरीके से मैंने फंदे डाले हैं। तो हम थोड़ा सा धागा ले लेंगे और इस तरीके से मैं 3 फंदे डाल लूँगी। दो, तीन फंदे हो गए। अभी धागा मैं सबसे लास्ट में करूँगी उसका काम, जब मेरा स्वेटर तैयार हो जाएगा। इसके बाद मैं तीनों फंदों को मैं उल्टा उल्टा बना लूँगी। उल्टा बना लिया। अब देखो, मैं पहले फंदा को सीधा बना लूँगी, धागे को आगे ले लूँगी और यहाँ पे मैं एक फंदा उठा लूँगी। इस तरीके से मैंने एक फंदा बना लिया, ये बढ़ा दिया मैंने। तो अब मेरे 5 फंदे हो जाएंगे। अब मेरे 3 फंदे बन गए। अब मैं एक और उठा लूँगी, इस वाली लुप्पी को उठा लूँगी और किनारे का फंदा मैं सीधा बना लूँगी। किनारे का मैंने सीधा बना लिया। उल्टी साइड में सारे फंदों को किनारे का मैं उतार लूँगी और बाकियों को मैं उल्टा बना लूँगी। तो अभी मेरे पहले 3 फंदे थे, अब मेरे 5 फंदे हो गए हैं। अब फिर मैं सीधी साइड आ गई हूँ। फिर मैं किनारे के फंदे को उतार लूँगी, बुन लूँगी, सॉरी, बना लिया मैंने। फिर मैं धागे को आगे करूँगी और ये वाली लुप्पी जो है मेरी, इसको मैं ये फंदे के नीचे से मैं इसको उठा लूँगी। तो ये अब पहले मेरे 5 थे, अब मेरे 7 फंदे हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैं जब तक मेरे 39 फंदे ना हो तब तक मैं इसी तरीके से फंदे बढ़ाती रहूँगी। क्योंकि 3 फंदों से शुरू हुआ बनाना, ये उल्टा है जो फंदा उठाया हमने। तो आप सीधा बनाना चाहोगे तो सीधा भी बना सकते हो, लेकिन पहले थोड़ा उल्टा ही बनाना पड़ेगा। ये उल्टी सिलाई, बिल्कुल उल्टी सिलाई में कोई फंदा नहीं बढ़ाना है हमने। तो पहले मैं इसको बना लेती हूँ इसके बराबर। उसमें मेरे 39 फंदे हो गए। अब मैंने यहाँ पे जहाँ मैं फंदे बढ़ा रही हूँ, तो इस साइड में एक मार्कर लगा लूँगी, नहीं तो हम भूल जाएंगे हम कहाँ से फंदे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मार्कर लगा लिया। अब किनारे का मैंने चाहे उतार लो चाहे बना लो, तो मैं उतार ही रही हूँ, दोनों साइड से मेरे फंदा उतर ही रहे। फिर मैंने फंदा उठा लिया, एक लुप्पी उठा ली और इसको मैंने उल्टा बना लिया। अब हो गए मेरे 3, 4, 5, 6, 7 और एक फंदा यहाँ से उठा लूँगी, 8 और एक 9। अब मेरे 9 फंदे हो गए। किनारे का हमने सीधा बना देना है। अब ये मार्कर रहेगा तो इसे पता चल जाता है कि हमने आगे से फंदा बढ़ा रहे हैं। ये हमारी उल्टी सिलाई चल रही है। तो इसके बराबर बना लेती हूँ पहले। तो देखो, एक किनारा एकदम अच्छा सा आता है। एक फंदे के बाद हम फंदा बढ़ाते हैं जो, तो ये सीधी साइड देखो, यहाँ से ये बिल्कुल किनारे से फंदा उठाए तो अच्छी सी लाइन आ गई है इधर से। ये मेरे उल्टी साइड है। तो वैसे तो कहीं से भी कर लो, लेकिन जब फंदा उठ जाता है तो उसकी एक किनारी सी बन जाती है, इसलिए हम इसको सीधा रखते हैं। फिर क्या होता है, हम नहीं तो भूल जाएंगे हमारे दोनों तरफ उल्टा उल्टा चल रहा है कि हम कहाँ से फंदा बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए मैं मार्कर लगा के बना रही हूँ। तो आप भी मार्कर लगा लीजिए, पिन टांग दिए, कुछ भी है आपके पास, तो उससे आइडिया हो जाता है। तो पहले मैं इसको भी इतना बना लेती हूँ और पीछे के हिस्से में मैं 76 फंदे डालूंगी। तो 76 फंदे फिर मैं इन्हीं में से इसी के साथ साथ डालूंगी। तो मैं आगे बताऊंगी, पहले मैं इतना बना लेती हूँ।
तो इस तरीके से मैंने दोनों पेज बना लिए। मैं अलग अलग ही बनाऊंगी, पीछे का अलग बनाऊंगी, दोनों पेज अलग अलग बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 फंदों का ये मोड़ डाला है, तो मैं अब दूसरे भाग में बता रही हूँ आपको। जो दूसरा पेज बन रहा है मेरा, 2 फंदे उल्टे, 6 फंदे मैंने मोड़ के लिए बनाए, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 16 फंदे मैंने यहाँ पे जेब के लिए बनाए। अब यहाँ पे मेरे 12 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6, 12 फंदे हैं। तो 12 फंदे यहाँ पे मैंने, जब मेरे 39 फंदे हो गए थे उसके बाद मैंने डिजाइन डालना शुरू कर दिया। फिर 2 फंदे मैंने इसी साइड को, एक साइड को जहाँ से मेरी सिलाई होगी, पीछे का पल्ला जुड़ेगा, ये आगे को है, ये काज बटन की पट्टी आगे को है। तो यहाँ पे मैंने 2 फंदे बढ़ाए हैं। तो कैसे करें मैं आगे दूसरे पेज में बताने जा रही हूँ। तो उसमें मेरी इस साइड का पल्ला था वो काज, जिसमें मेरे काज बनेंगे, और ये इसमें मेरे बटन बनेंगे। तो हम जब डिज़ाइन डालेंगे तो हम यहाँ से अप्लाई करेंगे डिज़ाइन के लिए। तो यहाँ पे मैंने पहले, अब मैंने 10 नंबर की सिलाई लगा ली, एक फंदा उतार लिया और यहाँ पे मैं एक फंदा बना दूँगी। तो अभी मेरे 11 फंदे बनेंगे। यहाँ पे मैं 11 फंदों से बनाऊँगी पहले। अब फंदा बढ़ा दिया मैंने, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब एक फंदा मैं बढ़ाऊँगी बाद में तो 12 हो जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे 16 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे सीधे बना लिए। अब यहाँ पे मैंने 2 फंदे उल्टे बना लिए। अब यहाँ पे मैं 6 फंदे सीधे बनाऊंगी, जिसका मैं मोड़ डालूंगी। तो मैं अगली जब सीधी सिलाई आएगी तब मोड़ डालूंगी। अभी मैं इसको इसी तरीके से बना के ले जाऊंगी। तो अभी मैं डिजाइन अप्लाई कर रही हूँ इसमें, 3 4 5 6। अब यहाँ पे मैं 2 फंदे उल्टे बना लूँगी। अब उसमें तो मैं क्या करती हूँ कि पहले मैं पीछे का फंदा आ गया, तो इसी तरीके से मैंने इसमें भी ऐसे ही करना। पहले मैंने 2 फंदे बना लेने हैं और जो इधर का फंदा है वो उतार दिया और इसको मैं आगे को बना दूँगी ऐसे। उल्टी सिलाई मेरी, जो फंदा जैसे बिल्कुल उल्टी सिलाई मेरी बिल्कुल प्लेन जाएगी, क्योंकि जो मैं उल्टा उल्टा बना रही हूँ वो उल्टा उल्टा ही बनाना है। जो सीधा बना रही हूँ आगे से पीछे से, वो भी उल्टा ही बनाना है। तो इसमें मैंने उल्टी साइड से कोई फंदा सीधा नहीं करा है, सब उल्टा बनाया। ये प्लेन बनाया बिल्कुल। अब इसमें तो मैंने, जब मैंने डिजाइन डाला था, ये यहाँ पे मैंने बॉर्डर के लिए बनाया। जब मैं यहाँ पे काज बनाऊंगी, पर अभी नहीं, थोड़ा सा ऊपर जाके बनाऊंगी काज। तो पहले मैंने पीछे का फंदा बुन लिया था, फिर आगे के 2 फंदे मैंने पीछे से घुमा के बाद में बनाए। और इसमें हमारा उल्टा चलेगा। इसमें इस तरीके से चलेगा कि पहले पीछे इस साइड के दोनों फंदे बुन जाएंगे, फिर आगे का फंदा उतार के फिर बाद में बनाया जाएगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पे मोड़ सा आ जाएगा, तो अच्छा लगता है। वैसे भी किनारी में, किनारी मुड़ी हुई अच्छी लगती है। अब यहाँ पे फिर मैं उल्टी सिलाई बना के सीधी सिलाई पे आ गई। फिर मैं एक फंदा और बढ़ा दूँगी यहाँ पे, बस। अब मैंने कोई फंदा नहीं बढ़ाना। तो ये मेरे 12 फंदे हो गए। अब उल्टे मेरे 12 फंदे हो जाएंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12। जेब वाली जगह पे जो मैं जेब के लिए बना रही हूँ, तो ये मेरे 16 फंदे हैं। तो ये मैं 16 फंदे ऐसे ही बना के ले जाऊँगी, सीधा सीधा बना के ले जाऊँगी। जब जेब बनानी होगी या जेब ना भी बनाऊँ तो एक थोड़ा गेटअप आ जाएगा इसमें, तो वो मैं बाद में बताऊँगी। जेब ऊपर से बना के लगानी है, क्या करना है। और इसमें मैं फिर देखो, ये अपने 2 फंदे उल्टे बना लिए। अब मुझे यहाँ पे मोड़ डालना है। तो मैंने पहले पीछे के फंदे उठा के आगे करे थे, आगे के पीछे करे थे। अब मैं क्या करूँगी, इस वाले मोड़ को ऐसे डालूँगी मैं। पहले मैंने पीछे के फंदे
बना लिए। सॉरी, मोड़ उल्टा पड़ेगा। तो इसमें मैंने क्या करना है, पहले मैंने आगे के फंदे पीछे से उठा लेने हैं, ऐसे उधेड़ दिया मैंने यहाँ पे खोल दिया। अब इन फंदों को मैं आगे साइड लाऊंगी। पीछे के फंदे मेरे इस साइड का मोड़ मेरा इस तरीके से पड़ेगा। इसका मोड़ मेरा ऐसा पड़ा था जब मैंने इधर से, तो पहले जो मेरे आगे के फंदे थे वो आगे साइड आए हैं। अब इसमें क्या करना है, इसके भी हमारा जो बॉर्डर की तरफ है, तो इसके फंदे मैं पहले बनाऊंगी। तो पहले मैंने ये उतार लिए और ये मैंने सिलाई में डाल दिया, धागा पीछे करके। पहले मैं 3 फंदे इस तरीके से बना लूँगी। फिर 3 फंदे जो मैंने पीछे को घुमाए थे, ये 3 फंदे मेरे ये बन गए। फिर यहाँ पे मेरे 2 फंदे उल्टे। अब यहाँ पे मुझे हर सिलाई पे मोड़ डालना है किनारे में। तो मुझे क्या करना है, पहले मैं आगे साइड के किनारे साइड के फंदे पहले बनाऊंगी, और ये फंदा जो मैंने उतारा है इसको फिर मैं बाद में बनाऊंगी। तो थोड़ा इस तरीके की किनारी बनेगी ये, तो बहुत अच्छी लगती है ये भी। तो 4 फंदों से भी बना सकते हो आप, तो मैंने 3 फंदों से बनाया। बस इसी तरीके से मैं इसको बना लेती हूँ पहले मुड्ढे तक। अब इसका मोड़ और इसका मोड़ अलग अलग तरीके को जाएगा। इसका मोड़ इधर को जाएगा, इसका मोड़ इधर को आएगा। देखो इस तरीके से इसका मोड़ इधर को जाएगा, इसका इधर को जाएगा। तो जब हमारा ये जुड़ेगा, पीछे का पल्ला बनाएंगे हम, तो तब जब बिल्कुल फिनिश हो जाएगा तब अच्छा लगेगा। तो मैं पहले इसको बना लेती हूँ मुड्ढे तक, फिर मैं देखती हूँ। आगे के पल्ले मैं तैयार कर ही लूँगी पहले ऊपर तक, तो मुड्ढे तक फिर मैं उसमें दिखाती हूँ कि मैंने ऊपर कुछ डिज़ाइन डाला नहीं डाला, जो भी है। तो मैंने इस तरीके से स्वेटर बना लिया। ये मैंने आपको बताया था यहाँ से कैसे बनाना है। ये दोनों पेज बन गए थे। अब मैंने पीछे का सेम ही बनाना था, इसलिए मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई। तो क्या करना था मैंने आगे इसमें मेरे 3 फंदों से शुरू करा था। मैंने ये आगे के पेज 3 फंदों से शुरू करा था। तो यहाँ पे मेरे 39 फंदे हो गए थे। उसके बाद मैंने फंदे बढ़ाने बंद कर दिए। अब इसमें मैंने क्या करा, 37 फंदे डाले हैं पहले। फिर इसके बाद मैंने एक फंदे बढ़ाए हैं। तो यहाँ पे मेरे 74 फंदे तक करा है मैंने ऊपर। तो इतने में मेरी ये लाइन पूरी हो गई है। मैंने इसलिए इतने ही फंदे डाले हैं कि जहाँ तक मेरे ये उल्टी गांठ हैं जो, तो इतनी हो जाए। तो जैसे ये गिन के मैंने, तो वो उसी हिसाब से मैंने पीछे में फंदे डालें कि मेरी उतनी गांठ फीजे भी हो जाएंगी। और जितने फंदे मुझे चाहिए, 74 फंदे चाहिए थे, तो 74 फंदे तक मैंने यहाँ तक बढ़ा लिया था। तो यहाँ पे मैंने 37 फंदे पहले डाले हैं। तो ये पीछे का पल्ला, बाकी मैंने प्लेन बनाया, ऊपर को मैंने प्लेन बनाया ये। अब इसमें बाजू भी बना ली, ये इसकी मैंने सिलाई कर ली। अब मैंने आगे में डिजाइन सिर्फ केबल डाले हैं, 2 केबल डाले हैं दोनों तरफ। और यहाँ पे 2 फंदे मैंने उल्टे करे हैं बीच में। तीन फंदों का मैंने यहाँ पे दिखाया था मैंने कि किस तरीके से मोड़ डालना है मुझे। तो 3 फंदों का ये मैंने किनारे में बॉर्डर बनाया है। 2 फंदे मेरे बीच में उल्टे हैं। 6 फंदों का मैंने ये मोड़ डाला है। यहाँ पे मैंने जेब के लिए मैंने ये बताया, वीडियो में बता रखा है कि मैंने यहाँ पे 16 फंदे लिए हैं, और यहाँ पे मैंने बाकी मैंने उल्टे बना लिए। तो मेरे पास 39 फंदे थे। तो जो मैंने इस तरीके से इसका पहले हिसाब लगाया कि किस तरीके से आएगा मेरा। तो यहाँ पे मैंने 16 फंदे, ये मेरे 12 फंदे हैं, ये मेरे 16 फंदे हैं। ये मैंने जेब का बनाया। अब मैंने जेब इसमें क्रोशे की बना के लगाई एक। तो इस तरीके से ये कैट वाली, ये बिल्ली जैसी जेब बनाई है। तो ये बताऊंगी मैं कि कैसे बनाया और कैसे लगाया। तो आगे मैं बताती हूँ कि किस तरीके से बनाई मैंने ये जेब और कैसे मैंने ऊपर से सिलाई करी है। अब बाजू में मैंने इसमें 38 फंदे डाले हैं पहले, फिर यहाँ पे बढ़ा के फिर मेरे 58 फंदे मेरे यहाँ पे टोटल मैंने 58 फंदे करे हैं। यहाँ पे 38 डाले थे तो 58 करे हैं यहाँ पे। तो बाकी मैं घटा के लेके गई हूँ जो, और उसके बाद मेरी बाजू तैयार हो गई है ऊपर को।
तो इस तरीके से मेरी बाजू बन गई है। अब यहाँ पे मैंने गले की पट्टी यहाँ से पूरा लेके यहाँ पे मैंने सिल दिया, यहाँ पे मैंने फंदे बंद कर दिए। तो इस तरीके से मोड़, इस तरीके से मेरे गले पे बॉर्डर की तरफ को मोड़ आ गए जो केबल डाली है मैंने। और घटाई मैंने इधर से करी है, एक एक फंदा करके जो घटाए मैंने गले के लिए इधर इस साइड से घटाए हैं। तो स्वेटर तो मेरा ये तैयार हो गया। देखो बड़ा क्यूट सा लग रहा है, बड़ा नया, कुछ नया सा डिज़ाइन हो रहा है। तो आप भी बना सकते हो ऐसे बच्चों के लिए। तो ये 2 कोने ये हो गए, इस तरीके से खुला रहेगा, इतना पीछे का हो गया। तो अब मैं इसमें जेब बनाना बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से ये जेब बनाई है क्रोशे से। फिर टोपी जुराब अगली वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। 1 2 3 चेन बना ली मैंने। तो ऐसे मैं 14 चेन बनाऊंगी। 2 3 4 5 6, ऐसे मैं 14 बना लूँगी पहले। 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14 चेन बना ली मैंने। अब मैं धागे को खींच लूँगी ऐसे। अब यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच कर लूँगी। जो मैंने सबसे पहले 3 चेन बनाई इसमें मैंने स्लिप स्टिच कर लिया। अब मैं 1 2 3 बना लिए मैंने। अब इसी में फिर मैं एक बार और बनाऊँगी, तो मैं डबल क्रोशिया बनाऊँगी। तो हर चेन के ऊपर मैं 2 बनाऊँगी। हर जो मैंने डबल क्रोशिया बनाया उसके ऊपर मैं 2 बार ही डबल क्रोशिया बनाऊँगी। तो यहाँ तक लेके आ गई मैं। डबल क्रोशिया हर चेन के, हर डबल क्रोशिया जो मैंने नीचे डबल क्रोशिया बनाया उसके ऊपर मैं 2 डबल क्रोशिया बना के ले जाऊंगी। तो ये मैंने, ये हो गया मेरा 2 डबल क्रोशिया बन गई यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी। स्लिप स्टिच कर लिया। अब 1 2 3 चेन बना ली मैंने। अब मैं क्या करूँगी, इसको तो मैं सिंगल ही रखूँगी। तो अगला जो मैं बनाऊँगी यहाँ पे, यहाँ पे मैं इसमें मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। अगले को मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, मतलब बनाऊँगी डबल क्रोशिया लेकिन सिंगल बनाऊँगी। फिर मैं डबल बनाऊँगी, फिर मैं सिंगल बनाऊँगी। फिर एक छोड़ के एक में मैं डबल बना रही हूँ और एक में मैं सिंगल बना रही हूँ। अब इसमें मैंने सिंगल बना लिया, सिंगल डबल क्रोशिया बनाया। इसमें मैं डबल क्रोशिया बना लिया, 2 बारी बना लिया। इसमें सिंगल बनाऊँगी। तो ऐसे मैं पूरी लाइन को तैयार कर लेती हूँ पहले। अब मैं लास्ट में स्लिप स्टिच कर दूँगी। ये मैंने स्लिप स्टिच कर लिया। तो इसको मैं अगले वाले में ले जाऊँगी, इसमें भी मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी। फिर एक और ले लिया मैंने आगे, इसमें स्लिप स्टिच करके 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। अब इसके अंदर बनाने हैं मैंने 8 डबल क्रोशिया। तो एक मेरा हो गया जो मैंने 3 चेन बनाई हैं। 2 3 4 5 6 7 और एक 8। अब आगे क्या करना है, मैंने 8 डबल क्रोशिया बना लिए। इसके बाद मैंने कोई फंदा नहीं लेना, इस तरीके से देखो सिंगल क्रोशिया बना के 2 3 4 5 6 बना लिए। सातवें में मैं फिर इस तरीके से स्लिप स्टिच करके 1 2 3, फिर इसमें भी मैं 8 बनाऊंगी। तो ये मेरे बिल्ली के कान बन रहे हैं। तो 8 डबल क्रोशिया बनाऊंगी एक ही में। तो मेरे पास हो गए 5 6 7 और एक 8। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी देखो, तो यहाँ पे एक फंदा ले लूँगी और यहाँ से मैं
सिंगल क्रोशा बना के ले जाऊंगी। फंदा लेना है, अगले में लिया ऐसे, तो इस तरीके से मैं पूरी लाइन को बना के लाऊंगी। तो ये मेरी आउटलाइन बन रही है। तो पूरे मैं इसको बना के यहाँ तक लाती हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ आगे कैसे बनाना है। यहाँ पे अब यहाँ तक आ गई मैं, इस कान जो फर्स्ट बनाया था उस कान तक आ गई। तो ऐसे करके फिर एक बारी और इसमें ले लूँगी मैं, फिर सबको एक साथ बना दूँगी। फिर यहाँ पे मैं इस तरीके से इसके साथ जोड़ दूँगी। फिर बनाना मैंने यहाँ पे भी ऐसे ही है। फंदा लेने के बाद थोड़ा कस के लेना है, ताकि कान में थोड़ा सा झोल से आ जाते हैं, फिर तो वो अच्छा लगता है। फंदा लिया ऐसे, बस मुझे जो माथा बनाना है दोनों कानों के बीच में, उसमें मुझे सिंगल क्रोशा ले जाना है। तो सिंगल के छोटा क्रोशा जो होता है, अब यहाँ पे मैंने देखो यहाँ तक मैंने बना लिया। अब यहाँ पे मैंने कोई फंदा नहीं लेना है, बस मुझे ऐसे लेना है, स्लिप स्टिच कर देना है। फिर स्लिप स्टिच कर लिया, फिर स्लिप स्टिच कर लिया। यहाँ तक मैं स्लिप स्टिच करके लाया हूँ। अब मैं फिर यहाँ से एक फंदा ले लूँगी और इसके बीच में से इसको बना लूँगी। फिर फंदा लूँगी, फिर बना लूँगी इसको। फिर मैं पूरा फंदा लेके ही बनाऊँगी। तो देखो कान की ये मुड़ गया अंदर को, तो ये भी मुड़ जाएगा ऐसे ही। फिर मैं सिलना बताती हूँ आगे। तो इस तरीके से देखो मेरे ये बन गई, बिल्ली जैसा बन गया ये। अब मुझे यहाँ इस पर अटैच करना है। अब मैंने धागा कट कर लिया और उसी धागे पे मैंने सुई में डाल लिया धागा इधर से। अब मुझे यहाँ पे जैसे मैंने ये बनाया, देखो ये ऊपर से जेब है हाथ डालने के लिए, तो इसी तरीके से मैंने इसमें भी इतना छोड़ देना है ताकि मेरा ये गोलाई में पूरा आ जाए। अब मैंने इसकी सिलाई करनी है, तो कैसे करूँगी देखो। पहले तो मैं यहाँ ले लेती हूँ एक बारी इसको अटैच करने के लिए, इस तरीके से। अब इसको मैं इसके साथ अटैच करते हुए ले जाऊंगी। बस पहले आप ऑल पिन भी लगा सकते हो, ऑल पिन से पहले फिट कर लो यहाँ पे, और फिर बस ऊपर से हमने टाँके लेने हैं इस तरीके से। ऐसे फिर बखिया टाइप का जो सिलाई होती है ऐसे, फिर इसको हम इसी तरीके से ऐसे पूरा। तो आप पहले ऑल पिन लगा लीजिए, तो ऑल पिन से भी आपका अच्छे से सिलाई हो जाएगी। तो बस ऐसी ही सिलाई करनी है हमने। देखो ये बड़ी प्यारी सी सिलाई आ रही है, अच्छी सी आ रही है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा स्वेटर बनाने का तरीका किस तरीके से लगा। अब पूरी वीडियो देखोगे तो वीडियो में मैंने सिर्फ ये बताया कि मैंने कैसे शुरू करा है, और ये मैंने जेब बताई। बाकी तो ये प्लेन ही था। तो बाकी और स्वेटरों में तो हम प्लेन ही बनाते हैं, तो हम कई बार वीडियो डाल चुके होते हैं, तो इसलिए प्लेन का कोई वीडियो नहीं बनाया। तो यही बताया कि कैसे शुरू कर रहे हैं और किस तरीके से हमारे स्वेटर दिखेगा। तो बड़ा क्यूट सा लग रहा है स्वेटर। तो आप भी अपनी बेबी के लिए इस तरीके का बना सकते हो। आई होप आपको पसंद आएगा। तो इस तरीके से मैंने ये बना लिया। अभी एक मोती लगा लूँगी इसमें। तो ये मैंने पतली वाली सुई ली है, और यहाँ से पहले इसको, क्योंकि इसमें धागा मोटा धागा नहीं आता, ये पतली सुई है, तो मैं सफ़ेद से ही लगा रही हूँ। अब हमने एक मोती इसमें लगा लिया, थोड़ा सा इसको पक्का कर लेंगे। तो ऐसे स्वेटर आप भी बना सकते हो। एक थोड़ा सा नया लुक दिया मैंने स्वेटर में, नए तरीके की जेब बनाने भी बताई हैं। तो कोई भी पहन सकता है, लड़की हो लड़का हो, आजकल तो ऐसा कुछ नहीं, तो कोई भी पहन सकता है इस तरीके का स्वेटर। तो आप भी इस तरीके का बनाइएगा। आपके पास भी बेबी ऊल, मैंने बेबी ऊल से ही बनाया है। दरअसल में ये 6 महीने से 1 साल तक का बच्चा पहन सकता है। तो उनके लिए, बच्चों के लिए तो थोड़ा सॉफ्ट ही ऊन चाहिए होती है हमें, तो इसलिए मैंने पतली ऊन से। तो अभी मैं इसमें टोपी जुराब बनाऊंगी, तो
अभी मेरे 200-250 ग्राम के अंदर तो बन ही जाएगा, टोपी जुराब और स्वेटर लगा के। अभी मैंने इसको तोल के नहीं बता सकती हूँ क्योंकि इसमें टोपी जुराब भी बनानी है मुझे। तो 250 ग्राम तो 180-90 ग्राम, मतलब 200 ग्राम के आसपास तो इसमें लग ही गया होगा। तो टोपी जुराब भी बनेगा तो 250 ग्राम में तैयार हो जाएगा स्वेटर। तो देखो इस तरीके से स्वेटर बनाइए। आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू। लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा स्वेटर कैसा लगा। तो आप बटन अपने हिसाब से लगा लीजिए, मेरे पास बिल्कुल मैच के नहीं थे, तो ये छोटे बच्चों के लिए ही मैंने ये प्लास्टिक के इसके हैं, लकड़ी के बटन हैं ये। तो इस तरीके से मैंने अमेज़ोन से मंगाए हैं। तो देखो स्वेटर बड़ा क्यूट सा लग रहा है।